यदि आपकी मतदाता सूची से भी कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर शिफ्ट हो चुका है, या फिर आपकी मतदाता सूची में एक ही मतदाता के 2 बार नाम है, यानी कि डबल एंट्री है, तो इन तीनों ही स्थितियों में आप लोगों को फॉर्म नंबर 7 भरना होता है। फॉर्म नंबर 7 भरने के लिए आपको सिंपली बीएलओ ऐप से लॉगिन कर लेना है, उसके बाद फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट एन ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल फॉर्म नंबर 7 इस पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से आपको समझना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, यानी डेथ हो चुकी है, यहाँ पर आप लोगों को एंटर एप्लीकेंट एपिक नंबर, यानी कि उसके परिवार में से किसी का भी एक का एपिक नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर, यानी कि किसका आप लोग नाम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसका नीचे आप लोगों को 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो आप लोगों को सेम एपिक नहीं करना है, अदर इलेक्टर पे क्लिक करना है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उस व्यक्ति के एपिक नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और सेलेक्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड स्थिति है, यदि कोई मतदाता शिफ्ट हो चुका है, यहाँ से परमानेंटली छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहने लग चुका है, ऐसी स्थिति में उसका फोन नंबर 7 बनने के लिए आप लोगों को एंटर एप्लीकेंट एपिक नंबर में उस मतदाता के एपिक नंबर डाल देना है, और नीचे वाले ऑप्शन में डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर्म में आप लोगों को सेम एपिक कर देना है, और सेम एपिक करने के बाद में सेलेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। तीसरी स्थिति है, यदि आपकी मतदाता सूची में डबल एंट्री है। अब यदि डबल एंट्री है तब भी आप लोगों को एप्लीकेंट एपिक नंबर में उस मतदाता का नाम डाल देना है जो कि डबल एंट्री है, जो कि आप लोग हटाना चाह रहे हैं, उस मतदाता की एपिक नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर आप लोग सेम ही रहने दीजिए और सेलेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा। अब यदि आपने सेम एपिक चुना है तो आपको यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी मतदाता का नाम डिलीट करना है और उसकी एक्सपायर हो चुका है, वो उसका नाम डिलीट करना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, एप्लीकेंट एंड ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेंट जो उसके परिवार का कोई एक सदस्य, ऑब्जेक्टिव मतलब जिसका नाम डिलीट होने वाला है। तो यहाँ से आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव पे क्लिक कर इस पर भी आप लोग टिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि कोई मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, वरना आप लोग 999 लिख दीजिएगा और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट रीजन करना होगा, तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, डेट है, अंडर एज है, परमानेंट शिफ्ट है, ऑलरेडी इनरोलमेंट है, या फिर नॉट इंडियन सिटीजन है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग डेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट मांगता है। यदि आपके पास में उस मतदाता का डेथ सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे करना है और उसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। यदि आपके पास में मतदाता का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको नो ही रहने दीजिएगा। अब अगली स्थिति में मैं आपको बता देता हूं, डेट किसी की यदि परमानेंट शिफ्ट हो चुका है तो परमानेंट शिफ्ट पे क्लिक कर देना, और इसी तरह से यदि डबल एंट्री है, ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो इस पे आप लोग क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर डेट की स्थिति में मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पर मैं नो रहने देता हूं और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब उसके बाद में उस मतदाता का जो एड्रेस है, जो कि आपकी मतदाता सूची में उसका एड्रेस लिखा हुआ है, हाउस नंबर, रीजनल, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज आपको फिल कर देनी है और फिल करने के बाद में 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपना प्लेस लिख दीजिएगा। प्लेस का मतलब हो चुका है जो आपकी मतदाता सूची है, जो मेन गांव है उस मेन सिटी गांव का नाम आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मतदाता फॉर्म को अप्लाई करवा रहा है, यानी कि जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसमें परिवार का कोई एक सदस्य, उसकी डिटेल ऊपर आएगी, और जिसकी मृत्यु होनी है उसकी डिटेल नीचे आएगी। यहाँ पर 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है उस पर उस मतदाता की डिटेल आएगी जिसका कि नाम डिलीट होना है। तो ये आप लोग एक बार कंफर्म चेक कर लीजिएगा।